मैं राजेश मास्टर बनारस वाला। मेरे प्यारे किसान भाइयों को प्रणाम। किसान भाइयों, आज हम लोग पिछले 3 साल से फार्मिंग कर रहे मिलिट्री पद से रिटायर हैं, वो फार्मिंग कर रहे हैं। उनके बकरी फार्म पे हम लोग आए हैं, तो आज उन्हीं से बात होगी कि कैसा क्या रहा बकरी फार्म का अनुभव। तो आइए हम लोग जो है एक मिलिट्री मैन से बकरी पालन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो किसान भाइयों, आइए मिलाते हैं मिलिट्री मैन जो रिटायर होकर अपना सफल बकरी फार्म चला रहे हैं। आइए उनसे हम कुछ अनुभव लेते हैं। तो सर, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। देखिए, मैं जो है 1983 में जो है 3/10/83 जी में बनारस BRO दफ्तर से जो है मैंने भर्ती हुआ और नासिक में जाकर ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करने के बाद पहली पोस्टिंग हमारी जो है आसाम जसवंतगढ़ में आई। जी। तो आइए इनके जो देख रेख करते हैं, इनके जो लड़के हैं शमशेर पटेल, आइए थोड़ा सा उनका अनुभव लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो शमशेर भाई, अपना थोड़ा सा परिचय बताइए हमारे किसान भाइयों का। सर, मैं शमशेर कुमार पटेल रामगांव का रहने वाला हूँ। पलाईपट्टी से 3 किलोमीटर अंदर है। इसके पहले आप क्या करते थे शमशेर भाई? इसके पहले जो है हम सूरत में अपना एम्ब्रॉयडरी मशीन चलाते थे। अच्छा, कितने साल किए थे काम? वहाँ पे तो हम 15 साल काम किए हैं। अच्छा, 15 साल काम करने के बाद ये काम करने आए? हाँ, क्योंकि मैं जब गुजरात में था तो वहाँ पर एक मुसलमान भाई था, मैं उसको देखा था छत के ऊपर फार्मिंग कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो मैंने सोचा जब एक शहर में रह के छत के ऊपर फार्मिंग कर रहा है तो हम अपने गाँव में रह के अपने धरती पर नहीं कर सकते? जी जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा अच्छा सोचा आपने। तो ये फार्म कब से शुरू किया, कितने साल हो गया? ये फार्म को हमारे 3 साल हो गए चलते। 3 साल। अच्छा, हमारे किसान भाइयों को सच्चाई बताइए कि काम कैसा है? काम तो बहुत अच्छा है, मगर आदमी मन से और लगन से करे तो। भाई देखिए, काम तो बिना किसी भी क्षेत्र में जाएंगे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत से ये काम किया जाए तो काम बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा, तो ये किस नस्ल से है आपका? हम जो पहले सिरोही से और गुजरी से स्टार्ट किए थे। जी। अब 2-1 पीस तोता भी था। हाँ हाँ हाँ। और वही लेके चल रहे। तो आज हमारे पास जो है बर्बरी भी है। अच्छा, बर्बरी पे भी काम कर रहे हैं? बर्बरी पे भी काम कर रहे हैं। बर्बरी का रिस्पांस कैसा रहा? अब बर्बरी का रिस्पांस बहुत अच्छा है। जी जी। तो जैसे आप वहाँ काम करते थे और आप यहाँ अब काम कर रहे हैं बकरी पालन पे, दोनों कामों में जो सूरत में काम कर रहे थे और यहाँ काम कर रहे हैं, दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? फ़र्क यही है कि अपने घर पे रह के कर रहे हैं। और परदेश की बात है, परदेश में रहना, खाना बनाना, काम पे जाना, यहाँ मतलब कि उतना वो नहीं है, मगर सारी चीज़ें खरीद के भी खानी पड़ती है। खरीद के खाना यहाँ है तो परिवार में है अपना सब कुछ और एक देश बन गया है। देश बन गया अपना। जी, मतलब एक प्रकार से ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से फैक्ट्री तैयार है आपकी। हाँ। तो बेचते, बकरियों को भी बेचते हैं कि बकरों को? नहीं, अब फिलहाल में तो जो है बकरों को तैयार करके बेचते हैं। और कुछ 2-4 पीस ऐसे हैं जो उनको भी बेचना है अपने को है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ज़्यादातर बकरे ही बेचते हैं? ज़्यादा बकरे ही बेचते हैं। अच्छा, तो कटिंग में ही बेचते हैं कि कुछ लक्ष्य लेके चलते हैं? नहीं, अपने को लक्ष्य बस ये कुर्बानी पर कुछ निकाल देते हैं। अब कुछ जो है कटिंग में भी कोई ऐसा होता दे देते हैं। हाँ, मतलब ज़्यादा जो है मैं वैसे ही बेच देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो काम से अपने खुश हैं? मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं आप कोई दूसरा काम करिए ये काम, तो क्या आपका ये होगा? हम नहीं हो पाएगा ना। डेयरी फार्म खोलेंगे। डेयरी फार्म में क्या है, 1.5 लाख की भैंस लाएंगे। हाँ। अगर भैंस ने पड़िया दे दिया तो ठीक है। पड़वा दे दिया तो क्या मतलब निकला? फिर 1 साल उनके पीछे परेशान हो। अच्छा चलिए, बकरी में क्या है? बकरी में है कि नहीं, अगर बकरी भी दे रही है तो भी अपने को प्रॉफिट है, बकरा दे रही है तो और मतलब इसमें दोनों तरफ से, दोनों हाथ में लड्डू है। दोनों हाथों में लड्डू है। अच्छा अच्छा, मतलब कुल मिला के काम बड़ा अच्छा है। काम मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। तो ये स्टॉल फीडिंग पे ही रखते हैं कि कुछ? नहीं, हम चराई पे भी रखते हैं, स्टॉल फीडिंग पे भी रखते हैं। जैसा समय मिलता है, हमको समय मिलता है वैसा करते हैं। अच्छा, खाली स्टॉल फीडिंग पे रखा जाए तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ये आराम से खा के पल सकती है। कम खर्चे में भी पलेंगी। हाँ। मगर क्या कि बाहर ले जाने का मतलब है तो थोड़ा खाली रहते, घुमा देते। मतलब बाहर ले जाते होंगे तो 0 इन्वेस्ट पे खाना खाती है, आपका समय जाता है, लेकिन उस पर खर्चा कम हो जाता होगा। थोड़ा कम हो जाता है। जी जी जी। अच्छा, तो शमशेर भाई, ये बर्बरी जो जैसे हम देख रहे हैं आपके यहाँ, बर्बरी बड़ी तैयार बर्बरियाँ हैं। हाँ सर। और हमने आपका ब्रीडर देखा, CRIG का है। CRIG का। जरा से ब्रीडर दिखाइए सर। चला हम नहीं रहे तब हम बोले खड़े ना। ये बर्बरी का ब्रीडर जरा से इनका दिखाइए। ब्रीडर तो बड़ा तगड़ा है।
हाँ, ब्रीडर हमारा CRIG का है, इसमें टैग भी अच्छा, लगा हुआ दिखाइए है। दिखाइए दिखाइए दिखाइए। टैग भी देख टैग लीजिए, की 1846 है लिखा हुआ है अच्छा, ना। प्रमाणित ब्रीड है। ये प्रमाणित ब्रीड है हमारा। देखने से ही लग रहा है प्रमाणित है। हाँ। बच्चे इसके कैसे आ रहे हैं? अच्छे इसके बच्चे बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं। जरा सा बच्चों को दिखाइए इनके। तो इस ब्रीडर वाले से बच देखिए, किसान भाइयों को समझाइए बात को। अच्छा ब्रीडर रखेंगे तो बच्चे अच्छे आएंगे। भाई बकरी थोड़ा नरम रहेगा चलेगा, पर अपना ब्रीडर जो है अच्छा होना ये चाहिए। उसी के बच्चे पैदा हुए हैं। ये सब उसी के बच्चे हैं। हाँ, बच्चे तो स्वस्थ हैं, अच्छे बच्चे हैं। हाँ। हाँ, बच्चे देखिए, ये भी क्वालिटी बहुत चिट्टीदार सुंदर बकरी है। आराम से पगुरी कर रही है, स्वस्थ भी है बकरी तो अच्छी है। ये ठोक वाले दिखाइए, बड़ी सुंदर है। बच्चे तो वास्तव में आपके ब्रीडर के बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। हाँ। देखिए किसान भाइयों, ये जा रही है। सिर भाई बताइए, फार्म को आप ही मैनेज करते हैं कि आपकी पत्नी भी? नहीं, इसमें हम काम करते हैं, हमारी वाइफ भी है, वो भी काम करती हाँ, है। फार्म आपका इसमें- बड़ा है। हाँ। और किसी को बाहर से नहीं रखे? किसी को बाहर को ना तो चलिए, बहुत अच्छा काम है। बाहर से रखेंगे, कुछ पैसा देना पड़ेगा। आप दोनों लोग मिलके काम बढ़िया से कर रहे हैं। हाँ, अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो वीडियो यहाँ तक हम लोग शूट किए, वीडियो बहुत लंबा ना हो, तो आगे हम लोग फिर शमशेर भाई आपके फार्म पे आएंगे और आपसे आपका अनुभव लेते रहेंगे। ठीक है। जान के ये बड़ी खुशी हुई आपसे कि आप इतनी सफल फार्मिंग कर रहे हैं। और किसान भाइयों देखिए, मेहनत से अगर कोई काम किया जाएगा तो उसमें सफलता निश्चित है। और ये 2-3 चीज़ें जो यहाँ पे अच्छी देखने को मिली कि पहले तो बरामदा का व्यवस्था किए हैं बरसात के लिए। तो आप लोग भी अगर फार्म शुरू करना चाहते हैं तो बरामदा ज़रूरी है। और जो घर बनाएंगे बकरियों के लिए, उसमें केज बाई केज उसमें कई खाने कर दीजिए, जैसे बच्चों का अलग हो, गाभन बकरियों का अलग हो, बकरों का अलग हो और ब्रीडर का अलग हो। ऐसा करने से नुकसान होने का चांस बहुत कम हो जाता है। पूरा घुमा के दिखाइए जरा सा, तो किसान भाइयों को पूरा दिखाइए। देखिए कितनी इतनी बकरियां ये हैं, पूरा फील्ड दिखाइए एक तरफ से। हाँ, पूरा कवर करिए पूरा। इधर देखिए, इधर पूरा है। ये हमें लग रहा है 80-85 पीस के आसपास होंगी। तो वीडियो बहुत लंबा ना हो दोस्तों, मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और देखिए दोस्तों, यहाँ आने पर मुझे बड़ी खुशी हुई और सर को मैं सलाम भी करता हूँ कि एक मिलिट्री से रिटायर व्यक्ति जो है आके इतनी सफल फार्मिंग कर रहे हैं। पूरा लुक एकदम अच्छा सा देखने में लग रहा है, स्वस्थ बकरियां हैं, तबीयत खुश हो गया। और मेरी इच्छा ये है कि मैं इस फार्म पे मैं बार बार आऊँगा और यहाँ से सर से जो है प्रेरणादायक जो सर ने दिया, अनुभव दिया, प्रेरणा स्वरूप मेरे हम लोगों के हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं बार बार आऊँगा और सर से अनुभव लेता रहूँगा। और किसान भाइयों, आपको मैं नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो, तो मैं राजेश मास्टर आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार भाई।